गुड मॉर्निंग सभी एस्पिरेंट को। आप सभी का हमारी ईटी एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। तो आइए अपने करंट अफेयर्स की सीरीज़ को स्टार्ट करते हैं। तो आज की पहली न्यूज़ है कि भारतीय बैडमिंटन जोड़ी सात्विक साईराज, रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने पुरुष युगल जोड़ी ने थाईलैंड ओपन 2024 का खिताब जीता है। तो क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा कि हाल ही में थाईलैंड ओपन 2024 का खिताब किस पुरुष युगल ने जीता है। तो क्या हो जाएगा आंसर, ये हमारे भारतीय बैडमिंटन जोड़ी है जिनका नाम क्या है, सात्विक साईराज, रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी। काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस रह रहा है इनका। आप देखे होंगे कि लास्ट ईयर भी ये काफ़ी ज़्यादा चर्चा में थे दोनों। इस युगल जोड़ी ने चीन की जोड़ी चेन बो यांग और लियू यी को हराया है। ठीक है, थोड़ा नाम उटपटांग है। तो चीन के किसको हराया है, तो चेन बो यांग और लियू ई को हराया है। तो आपको क्या याद रखना है, इसमें से आपको ये याद रखना है कि हाल ही में थाईलैंड ओपन 2024 का खिताब किस जोड़ी ने जीता है, तो सात्विक साईराज, रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने जीता है। अब देखिए 20 मई को, ठीक है, 20 मई बोले तो ठीक है, ये कल की न्यूज़ है कि कल क्या हुआ कि एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में, ठीक है, ईरान के जो राष्ट्रपति है इब्राहिम रईसी और विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान का निधन हो गया। ठीक है, तो एक्चुअली ये लोग ना अजरबैजान सीमा के पास, ये दुर्घटना तब हुआ जब दोनों व्यक्ति जो है अजरबैजान की सीमा पर ईरान और अजरबैजान के ज्वाइंट प्रोजेक्ट किज कलासी डैम का उद्घाटन करके लौट रहे थे। तो क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा कि हाल ही में हेलीकॉप्टर दुर्घटना में किन दो लोगों की जान चली गई है। ठीक है, स्पेसिफिक किस देश के राष्ट्रपति और विदेश मंत्री का जान चला गया है। तो आपको क्या याद रखना है, ईरान याद रखना है। ठीक है, इब्राहिम रईसी जो है वो 2021 में ईरान के राष्ट्रपति बने थे। देखिए ईरान अभी चर्चा में है, ठीक है, चाबहार पोर्ट को लेके भी चर्चा में है और ईरान इजराइल के युद्ध को लेके भी चर्चा में है। ठीक है, क्योंकि आपने देखा इजराइल ने अटैक कर दिया था, तो इसलिए ये पॉइंट आपको याद रखना है कि जो इब्राहिम रईसी है जिनका भी हाल ही में निधन हो गया हेलीकॉप्टर दुर्घटना में, तो वो राष्ट्रपति के लिए कब निर्वाचित हुए थे, 2021 में। और इनको ना, इनका अदर नेम क्या है, तेहरान का इनको कसाई भी, मतलब कसाई ऑफ तेहरान भी कहा जाता है। किनको, तो इब्राहिम रईसी को। जापान के कोबे में विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 का आयोजन किया जा रहा है। अगर आपसे पूछा जाए पहला प्रश्न क्या बनेगा इससे कि विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ हो रहा है, तो आप क्या आंसर करोगे, जापान के कोबे में। इस प्रतियोगिता में ना भारतीय धावक दीप्ति जीवनजी ने महिला T20 400 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीता है। अब देखिए कौन है, तो दीप्ति जीवन जी। ये क्या है, मतलब किनसे संबंध है इनका, तो ये भारतीय धावक है और इन्होंने विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कौन सा मेडल हासिल किया है, तो गोल्ड मेडल हासिल किया है। कितने मीटर की रेस में, तो 400 मीटर की रेस में। और क्यों इंपॉर्टेंट है ये आप देखो, यह विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 का भारत का पहला स्वर्ण पदक था, जो कौन लेके आती हैं, तो दीप्ति जीवन जी लेके आई हैं। साथ ही यह भारत का पैरा विश्व चैंपियनशिप की ट्रैक स्पर्धा में भारत का पहला स्वर्ण पदक भी है। मतलब इन्होंने बहुत सारे रिकॉर्ड तोड़े हैं, इसलिए आप इनका नाम याद रखोगे। और आप देखो दीप्ति जीवन जी जो है वो 400 मीटर T20 रेस में 55.07 सेकेंड में पूरी करने का विश्व रिकॉर्ड बनाया। मतलब इससे पहले ना अमेरिका की ब्रियाना क्लार्क जो है उन्होंने 55.12 सेकेंड में क्या किया था, तो रिकॉर्ड बनाया था। उनके रिकॉर्ड को तोड़ा है किन्होंने, तो दीप्ति जीवन जी ने। कितने सेकंड में दौड़कर, तो 55.07 सेकंड में दौड़कर 400 मीटर की रेस दीप्ति जीवन जी ने क्या किया है, तो अमेरिका की ब्रियाना क्लार्क का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। योगेश कयूनिया जो है, आगे देखिए, ये डिस्कस थ्रो में रजत पदक हासिल किए हैं इस बार पैरा ओलंपिक्स में। निषाद कुमार ने हाई जंप में रजत पदक जीता है और प्रीति पाल ने दौड़ में कौन सा पदक जीता है, तो कांस्य पदक जीता है। तो आपको साथ में ये भी याद रखना है। विश्व शरणार्थी दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो 20 मई को। और इस बार 2024 में क्या थीम रखा गया है, होप अवे फ्रॉम होम, अ वर्ल्ड वेयर रेफ्यूजीज आर ऑलवेज इंक्लूडेड। क्या थीम है इस बार की, याद रखिए क्योंकि शरणार्थी इस बार चर्चा में रहे हैं।
तो इस बार की थीम भी याद रख लो आप लोग, होप अवे फ्रॉम होम, अ वर्ल्ड वेयर रेफ्यूजीज आर ऑलवेज इंक्लूडेड। अगर आप देखो पहला विश्व शरणार्थी दिवस कब सेलिब्रेट किया गया था, तो 20 मई 2001 को सेलिब्रेट किया गया था। अगली न्यूज़ है कि कजाकिस्तान के अस्ताना में एल्रोडा मुक्केबाजी कप के तीसरे संस्करण का आयोजन किया गया। तो मुक्केबाजी कप के तीसरे संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया है, तो कजाकिस्तान के अस्ताना में एक एल्रोडा नामक जगह है वहाँ पे। ठीक है, माफ़ी चाहूँगी। देखिए कजाकिस्तान के अस्ताना में ना एल्रोडा मुक्केबाजी कप के तीसरे संस्करण का आयोजन हुआ है और भारतीय मुक्केबाजी ने इसमें क्या किया है, मुक्केबाजों ने 2 गोल्ड मेडल जीता है। इसलिए इम्पॉर्टेंट है, 2 गोल्ड जीता है, 2 सिल्वर जीता है और 8 ब्रॉन्ज पदक जीता है। इस तरीके से हमने भारत ने कितने पदक जीते हैं टोटल, तो 12 पदक जीते हैं। किसमें, तो कजाकिस्तान वाले में। ठीक है, जो वहाँ पे एल्रोडा मुक्केबाजी कप हुआ है उसमें। स्वर्ण पदक विजेता कौन है, तो मीनाक्षी है जो 48 किलोग्राम वर्ग में है। निकहत जरीन वो 52 किलोग्राम भार वर्ग में है। अगली न्यूज़ है कि ताइवान के राष्ट्रपति कौन बने हैं, तो लाई चिंग-ते। लाई चिंग-ते जो है वो ताइवान के राष्ट्रपति बने हैं और इनका संबंध किस पार्टी से है, तो डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी से इनका संबंध है। अगली न्यूज़ है कि पद्म भूषण विजेता नारायणन वागुल जी का निधन हो गया है। ठीक है, तो ये क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इनको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। कब सम्मानित किया गया इन्हें, तो 2010 में। मतलब अभी हाल ही में तमिलनाडु के पद्म विभूषण विजेता नारायणन वागुल जी का निधन हो गया है और इन्हें पद्म भूषण कब दिया गया था, तो 2010 में दिया गया था। अगली न्यूज़ है कि चर्चित टेडा पद्धति कृषि बीज संरक्षण से संबंधित है। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत देखने को मिलते हैं। जैसे पूछ लिया जाता है कि हाल ही में चर्चा में रहा टेडा पद्धति का संबंध किस चीज़ से है, तो क्या आप आंसर दोगे, कृषि बीज संस्करण से। जैसे कि आप लोग बताओ, मुझे कमेंट करके बताइएगा। लॉकबिट आपने कुछ दिन पहले पढ़ा था, तो हाल ही में चर्चा में रहा लॉकबिट का संबंध किस चीज़ से है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, आंध्र प्रदेश की गोदावरी नदी घाटी में मुड़िया आदिवासी किसान डेडा पद्धति को पुनः अपना संरक्षण दे रहे हैं। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछ लेंगे कि चर्चित अभी हाल ही में चर्चा में रहा डेडा पद्धति को वापस से कौन सा जनजाति जो है वो पुनः अपना रहा है, तो क्या हो जाएगा आंसर, मुड़िया आदिवासी। अगली न्यूज़ है कि हाल ही में अफ्रीका महाद्वीप के स्थित मिस्र के पिरामिड के पास नील नदी की एक सहायक शाखा अहरामत शाखा की खोज की गई है। तो ये अहरामत शाखा की खोज किस नदी के पास की गई है, तो नील नदी के पास की गई है। और नील नदी कौन से कॉन्टिनेंट में है, तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है। और आप सभी को पता है ना, ये विश्व की सबसे लंबी नदी है। कल ही रात को हमने इसका क्विज किया था। उसके बाद क्या है, ये जो अहरामत है ये अरबी भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ क्या होता है, तो पिरामिड होता है। अगली न्यूज़ है कि ब्लूमबर्ग बिलियनर्स इंडेक्स द्वारा जारी किए गए दुनिया के शीर्ष 15 अमीरों में से 2 भारतीय शामिल है। मतलब जो लिस्ट जारी की गई है ना, एक इंडेक्स, उसमें 15 अमीरों में से जो दुनिया के शीर्ष 15 अमीर है उसमें से भारतीय कितने हैं, तो 2 भारतीय शामिल है। पहले मुकेश अंबानी जी हैं जो कि 12वें स्थान पे हैं। ठीक है, दूसरे गौतम अडानी जी हैं जो कि 14वें स्थान पे है। तो याद रखना है आपको, 14वें स्थान पे कौन है, तो गौतम अडानी। ठीक है, और 12वें स्थान पे कौन है, तो मुकेश अंबानी। मतलब ये 2 जो है वो किस में शामिल हैं, तो टॉप बिलियनर्स में शामिल है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। और आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि हाल ही में चर्चा में रहा लॉकबिट का संबंध किस चीज़ से है। थैंक यू।